Hello friends, welcome back to my another video. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनासोर के अंत के बाद इंसान कहां से आए, धरती पर डायनासोर के अंत और इंसान की उत्पत्ति की पूरी कहानी। एक समय पूरी धरती पर डायनासोर का राज था। डायनासोर ने लगभग 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां विद्यमान थीं, जिनमें कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। उस समय के डायनासोर पृथ्वी के सबसे सफल जीव हैं। लेकिन कौन सी ऐसी घटना घटी है जिससे करोड़ों साल धरती पर राज करने वाले डायनासोर पूरी तरह खत्म हो गए? इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए इस ब्लॉग के माध्यम से पूरे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बात कुछ ऐसी थी। एक छोटा क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। इसकी संभावना थी कि यह चंद्रमा से टकराएगा, लेकिन आने के क्रम में मंगल और बृहस्पति के बीच बने एक बड़े क्षुद्र ग्रह से टकरा गया। मंगल और बृहस्पति के बीच का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा, जिसका व्यास 40 किलोमीटर और वजन लगभग 2 ट्रिलियन मीटर था। क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला विस्फोट हुआ, जो 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के समान था। विस्फोट के बाद धरती से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल गया और लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा एवं 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। क्षुद्र ग्रह के टकराने के लगभग 16 मिनट बाद 11.1 तीव्रता वाले भूकंप तरंगें उठने लगीं। समुद्र में सुनामी उठने लगी एवं सभी तरंगीय ज्वालामुखी सक्रिय हो गईं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ विस्फोट होने लगे। चारों ओर आग और पानी फैल गया। मात्र 40 मिनट में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और पहुंच गया एवं 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसी क्रम में धरती के लगभग 90% प्रजातियां नष्ट हो गईं। कुछ बड़ी प्रजातियां जैसे डायनासोर तो बच गए, लेकिन खाने पीने के अभाव में मारे गए। बची हुई 10% प्रजातियों में वैसे जीव हैं जिनका वज़न 30 किलोग्राम से कम था। इसमें कुछ रहने वाले जीवित हैं तो कुछ बंदर की जैसी प्रजाति वाले जीव। फिर मौसम सामान्य हो गया और बचे हुए जीव अपना गुजर बसर करने लगे। फिर लगभग 4.7 करोड़ साल पहले बदलाव शुरू हुआ। टेक्टोनिक प्लेट में हलचल शुरू हुई और भारतीय उपमहाद्वीप एवं एशियन महाद्वीप के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वतमाला उभरकर सामने आया, जिस पर विश्व की सबसे ऊंची शिखर श्रेणी स्थित है। धीरे धीरे मौसम का पैटर्न बदलने लगा और मौसम ठंडा होने लगा। 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई और घास के मैदान बढ़ने लगे एवं जंगल कम होने लगे। तब ऐसे जानवर सामने आए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त हो गए और कुछ ऐसे जानवर भी थे जो दूसरे जानवरों को खाने पर निर्भर हो गए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी रूप लेने लगी, जिससे आज हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जी रहे हैं। मानव जीवन की उत्पत्ति की कहानी। लगभग 40 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में नई पर्वत श्रेणियां ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रेणी के निर्माण के बाद मौसमी हवाएं बंद हो गईं और बारिश बंद हो गई। अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे दूर के रिश्तेदार, द ग्रेट एप्स, जिन्हें पिरोला कहा जाता है। यहीं से शुरू हुई है मानव जीवन की उत्पत्ति की कहानी। पिरोला पेड़ों पर रहते थे, फलों को खाते थे एवं वजन ज़्यादा होने के कारण खुद नहीं पाते थे, तो वे पेड़ों पर झूलते रहते थे। कभी कभी दो पैरों पर खड़े होकर चल भी लेते थे। चलने की यह कला हमारे आम धारणा के उलट ज़मीनों पर नहीं बल्कि कहानियों पर विकसित हुई। दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं, इन एप्स की खोज थी। आगे चलकर जलवायु परिवर्तन और जगह बदलाव के चलते ये ग्रेट एप्स में बदल गए और चिंपैंजी एवं गोरिल्ला में विकसित हुए। कुछ इंसानों में बदलना शुरू हुए
वे पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, लेकिन बारिश बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए और एप्स खाने की समस्या से जूझने लगे। भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर अब ज़मीन पर चलने लगे। आर्डिपिथेकस रामिडस, ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने ज़मीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज हम इन्हीं के बदौलत चाँद पर कदम रख पाए हैं। इनका दिवाकर संतरे इतना बड़ा था और लंबाई लगभग 4 फीट के आसपास थी। यह हमारे वंश के सीधे चलने वाले पहले जीव थे। कई हजार सालों के विकास के दौरान यह 2 पैरों पर चलना सीख गए और घूम-घूम कर भोजन तलाशने की प्रक्रिया में लग गए और विकास की प्रक्रिया चलती रही। होमो हैबिलिस, विकास के इस दौर में लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पत्थरों से औजार बनाएगा जिनमें हथौड़ा प्रमुख था। हथौड़े के उपयोग ने हमारे अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती प्रदान की, जिससे हम कुशलता से इसके इस्तेमाल में सक्षम हुए और सामूहिक रूप से शिकार पर जाने लगे। इसके दौरान हमारे दिमाग के आकार में थोड़ी वृद्धि हुई। होमो इरेक्टस, आग की खोज ने मानव जाति के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आग का प्रयोग रोशनी करने में, जानवरों को भगाने में एवं भोजन बनाने में होने लगा और साथ ही साथ दिमाग में भी वृद्धि होने लगा, क्योंकि ऊर्जा का एक बड़ा भाग भोजन को पचाने में खर्च हो जाता था। लेकिन आग के आविष्कार के बाद पके हुए भोजन खाने से कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी और बाकी ऊर्जा से दिमाग विकसित होने लगा। 2 लाख साल पहले इंसानों ने अपना रूप ले लिया। लैरिंग्स जो गले के ऊपर थी नीचे आ गई और हम जटिल आवाज़ें निकालने लगे। होमो सैपियन, लगभग 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हाथ फुर्तीला हो गए थे और पुराने हथियार भी थे जिसके बल पर शिकार आसान हो गया। साथ ही साथ बात करने और आग पर काबू पाने की कला भी हमने सीख ली। इन सभी बदलाव के बाद इंसान विचरण करने लगा और वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगा। 50,000 साल पहले वे चाइना और ऑस्ट्रेलिया एवं 30,000 साल पहले यूरोप आदि जगहों पर फैल गए। लगभग 30,000 साल पहले से इंसानों के दिमाग काफ़ी विकसित हुआ। समय के साथ वे समझदार होते गए, बस्तियां बसाना शुरू कर दिए एवं परिवार अस्तित्व में आने लगा। इंसानों का हुलिया, आकार, त्वचा, बाल आदि जलवायु के हिसाब से बदलना शुरू हो गया। इंसानों ने जानवर पालना शुरू कर दिया, शहर एवं कस्बे का निर्माण होने लगा और सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म हुआ। आज हम विज्ञान, गणित और तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी तरह खुद को विकसित कर लिए हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें अब यह सवाल नया नहीं लगता कि हम कौन हैं और कहाँ से आए।